नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेठ गोविंद दास जी का यात्रा वृतांत, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। अब तक हमने पढ़ा, लेखक अपनी चित्तौड़ यात्रा के विषय में लिखते हैं, अजंता की गुफाओं के विषय में, वहाँ की चित्रकारी के विषय में हमने पढ़ा कि दो महत्वपूर्ण चित्रों के विषय में बोधिसत्व पद्मपाणि और राजकीय जुलूस के चित्र का वर्णन हमने पढ़ा। आइए अब हम पढ़ते हैं अजंता की चित्रकला की विशेषताएं। तो सबसे पहले तो आप प्रश्न लिखें कि अजंता की चित्रकला की विशेषताएं लिखिए, या फिर प्रश्न देखें आप, या फिर प्रश्न लिखें आप, अजंता की चित्रकारी में भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श परिलक्षित होता है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखें, अजंता की चित्रकला की विशेषताओं की हम बात करें तो अजंता की चित्रकला में स्वाभाविकता है, जीवन है, सादगी है, साम्य है, औचित्य है और सौंदर्य भावना है। कुरुचि और विभत्सता का लेश मात्र उनमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजंता के चित्रों में अंकित व्यक्तियों में, चाहे वह धनाढ्य अमीर है, भूपति राजा है अथवा निर्धन गृहस्थ है, या फिर चाहे पुरुष अथवा स्त्रियां हैं, उन सब में जीवन के प्रति आनंद भावना है। उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखमयी लिप्सा है। जीवन के प्रति एक सुखमयी लिप्सा यानी कि जीवन को सुख से जीने की एक लालसा है, एक इच्छा है, जिसे सभी कला मर्मज्ञों ने स्वीकार किया है। तो ये सब क्या है? ये सब अजंता की चित्रकला की विशेषताएं हैं। यही कारण है कि अजंता के चित्र संसार भर में अद्वितीय है। उनमें भारतीय जीवन की, अब देखें, भारतीय जीवन की, उसके विराग अनुराग की, उसकी आशा निराशाओं की, उसकी क्षमताओं व्यथाओं की झलक तो है ही, यानी कि संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब वहाँ अजंता की चित्रकला में दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है। उनमें भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी परिलक्षित हुआ है, यानी कि दिखाई देता है, प्रकट होता है। यानी कि भारतीय जीवन में जो जो बातें देखने को मिलती है, कहीं वैराग्य, कहीं जीवन के प्रति अनुराग, कहीं आशाएं, कहीं निराशाएं, जीवन की क्षमताएं, व्यथाएं, ये सब कुछ उन चित्रों में दिखाई देती है। और साथ ही साथ उनमें भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी परिलक्षित होता है। तो भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श क्या है? जीवन को सुख से जीने की भावना, यानी कि आनंद भावना ही भारतीय जीवन का साध्य और साधन रही है। और ये सब दिखाई देता है, अजंता की चित्रकला में परिलक्षित होता है। आइए बात करते हैं अजंता की गुफाओं के काल निर्णय की। प्रश्न एक था, मैंने जिक्र किया था पहले ही वीडियो में, इस पाठ से संबंधित पहले ही वीडियो में बात की थी। अजंता की 29 गुफाओं में से 2 अगम्य हैं, बाकी सभी देखी जा सकती है। 2 अगम्य है, यानी कि जहाँ जाया नहीं जा सकता, जाना संभव नहीं, बाकी सबको हम देख सकते हैं। इनके विषय में एक बड़ी कठिनाई है काल निर्णय की। समय समय पर क्यों काल निर्णय की कठिनाई है? देखें, क्योंकि समय समय पर विविध राजाओं की संरक्षता में इन्हें बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि कुछ चित्र अत्यंत प्राचीन और कुछ अप्राचीन यानी कि नए जान पड़ते हैं। अप्राचीन यानी नए, प्राचीन यानी पुराने। तो ये देखें, विलोम है एक दूसरे के। अजंता का एक चित्र काल निर्णय में कुछ सहायक है। वो चित्र किसका है? फारस देश के राजदूत का, जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल से लेकर चालुक्य वंश के शासन काल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। आइए अब हम बात करते हैं एलोरा की गुफाओं की। तो अजंता की गुफाओं के विषय में बात हो गई, बिल्कुल उनकी निर्माण को लेकर के जो समस्या है, उनकी विशेषताएं, अजंता की
गुफाओं की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न, अजंता की गुफाओं का के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल हरे भरे पार्वतीय प्रदेश को काट करके बनाई गई है। बड़ी अद्भुत बात यह है, एक ही शिलाखंड को काट कर उसके अंदर कमरे और कमरों में मूर्तियां बनाई गई है। कमरों की दीवारों पर प्लस्तर चढ़ाकर और सफ़ेदी करके उस पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। और अजंता की गुफाएं इनकी अद्भुत चित्रकारी के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हो गई। इन गुफाओं की संख्या 29, 4 चैत्य के ढंग की, शेष विहार के ढंग की एक साथ नहीं बनाई गई है। तो ये सब अजंता की गुफाओं पर यदि टिप्पणी पूछ ली जाए तो। और फिर प्रश्न बनता है हमारे बोधिसत्व पद्मपाणि, अजंता की गुफाओं में बने चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि पर टिप्पणी लिखिए। या भगिनी निवेदिता ने बोधिसत्व पद्मपाणि के विषय में क्या कहा है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि अर्थात कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र, महाविनिष्क्रमण के समय का, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, बाएं हाथ में सूत का धागा, दाहिने में कमल पुष्प, शरीर पर मोटा यज्ञोपवीत, गले में मणिमाला धारण किए, पतली लंबी भवों के नीचे अधखुले विशाल नेत्रों से अहिंसा, शांति, वैराग्य के भाव टपकते हुए उनकी गंभीर मुखाकृति देवी ज्योति से आलोकित, बड़ा मनोहर रूप और सांचे में ढले हुए से अंग प्रत्यंग, और ऐसी अद्भुत चित्रकारी मानो घंटों चित्र की ओर देखते रहें फिर भी आंखें और मन तृप्त ना हो। अब देखो देवी निवेदिता क्या लिखती है चित्र के विषय में कि यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार हो सकना असंभव सा ही है। फिर प्रश्न बनता है अगला, अजंता की गुफाओं से राजकीय जुलूस के चित्र का। ये प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि भाई अजंता की गुफाओं से दूसरा और प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, उस पर टिप्पणी लिखिए। या अजंता की गुफाओं में चित्रित राजकीय जुलूस के चित्र पर टिप्पणी लिखिए। तो बिल्कुल राजकीय जुलूस का चित्र है, बहुत से आदमी सज धज करके जाते दिखाए गए हैं। किसी के हाथ में छाता है, किसी के हाथ में बजाने का शंगी बाजा। जुलूस में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। चित्र अलंकार प्रधान है। स्त्रियों के हाथों में सुंदर कंकण हैं और वे गले में हार पहने हैं। कान से लगे हुए सुंदर कर्णावतंस भी लटक रहे हैं। स्त्रियों की कमर लचीली और पतली है, आदि आदि। इस प्रकार राजकीय जुलूस की विशेषताएं। और अगला जो प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण प्रश्न, अजंता की गुफाओं से अजंता की चित्रकला की विशेषताएं लिखिए। या फिर प्रश्न बनेगा कि अजंता की गुफाओं में भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श परिलक्षित होता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये सब प्रश्न बिल्कुल आप कर लेंगे अपनी कॉपी में। और अजंता की गुफाओं से अब कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो बिल्कुल आप आसानी से बहुत सुंदर सा उत्तर दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम एलोरा की गुफाओं का। एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड में काट कर बनाई गई है। शिलाखंड ही क्यों कहना चाहिए, एक छोटे मोटे पठार को काट इन गुफाओं को बनाया गया है। अनुमान कीजिए ये गुफाएं 1.25 मील तक चली गई है, यानी कि 1.25 मील तक लंबी है, जिनके बनाने में न मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा और न मालूम कितना समय लगा होगा। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं। तो एलोरा की गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं। महत्वपूर्ण बात बिल्कुल आप ध्यान रखें। एलोरा गुफा श्रृंखला के कितने भाग हैं या कितने अंग हैं, टिप्पणी लिखिए। या एलोरा की गुफाओं के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बिल्कुल आप सब लिखेंगे कि एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड में काट कर बनाई गई है। शिलाखंड ही क्यों, एक छोटे मोटे पठार को काट कर इन गुफाओं को बनाया गया है। 1.25 मील तक लंबी चली गई है। इन्हें बनाने में बहुत सारा परिश्रम और समय व्यय हुआ। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं। 3 मुख्य अंग यानी 3 प्रकार की गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। अब देखें, बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है और अनुमान है कि वही सबसे पहले की बनी है, यानी कि सबसे प्राचीन गुफाएं जो है वो बौद्ध गुफाएं हैं। उनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई। हिंदू गुफाओं की संख्या 17, बौद्ध गुफाओं की संख्या 12, सबसे प्राचीन 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच की बनी हुई। फिर आती है हिंदू गुफाएं, इनकी संख्या 17 बीचों बीच बनी हुई है और अनुमान है इनकी खुदाई 7वीं 8वीं शताब्दी में हुई। और अंतिम गुफाएं जिनकी संख्या 4 है वे है जैन गुफाएं, और इनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद ही हुई होगी, यानी कि सबसे नवीन गुफाएं जो है वो कौन सी है, जैन गुफाएं।
तो बिल्कुल एलोरा गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं। सबसे प्राचीन बौद्ध गुफाएं संख्या 12 सबसे पहले की बनी हुई 4वीं से 8वीं शताब्दी में इनकी खुदाई होती है। हिंदू गुफाओं की संख्या 17 बिल्कुल बीचों बीच बनी है, 7वीं 8वीं शताब्दी में इनकी खुदाई होती है। और अंतिम और सबसे नवीन गुफाएँ हैं बिल्कुल सबसे संख्या में कम जैन गुफाएँ, 4 खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद हुई होगी। अब बात करते हैं हम, देखिए विशेष गुफाएं जो है इनमें एलोरा की गुफाओं में जो कुछ विशिष्ट गुफाएं हैं। प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं बिल्कुल सादी है, पर 10वीं गुफा जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है, उल्लेख करने योग्य है। फिर 12वीं गुफा, इसे 3 तल गुफा के नाम से जाना जाता है, एक 3 मंजिला गुफा है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित है वे आकार, धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की दृष्टि से अनुपम बनी है। फिर विश्वकर्मा गुफा, आप जानते हैं विश्वकर्मा गुफा कौन सी? 10वीं गुफा। और 3 तल गुफा 12वीं गुफा। विश्वकर्मा गुफा का भीतरी भाग, देखो प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि भाई विश्वकर्मा गुफा पर टिप्पणी लिखिए, या 10वीं गुफा कौन सी गुफा है उस पर टिप्पणी लिखिए। तो बिल्कुल 10वीं गुफा विश्वकर्मा गुफा है। और देखें ये विशेष क्यों है, इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है क्यों? क्योंकि देखें कितनी अद्भुत है, भीतरी भाग संकरा होता गया है, इसका भीतरी भाग संकरा होता गया है, यानी कि तंग होता गया है, छोटा होता गया है। और अंत में 27 फुट लंबा और साढ़े 15 फुट चौड़ा रह गया है। और वहाँ पर आसीन 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है। किसमें? विश्वकर्मा गुफा में। विश्वकर्मा गुफा में भगवान बुद्ध की 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति। देखें विश्वकर्मा गुफा 10वीं गुफा, भीतरी भाग संकरा, 27 फुट लंबा, 15.5 फुट चौड़ा अंत में, और वहाँ भगवान बुद्ध की 11 फुट ऊंची विशाल मूर्ति है। फिर बात करते हैं हम 3 तल गुफा की। तो देखिए 3 तल गुफा मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनता है आपके कि एलोरा की गुफाएं मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है, स्पष्ट कीजिए, या कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, कथन के आधार पर एलोरा की गुफाओं की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है बिल्कुल। तो सतत प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना पूछा जाए तो बिल्कुल आप लिखेंगे कि एलोरा की गुफाएं 1.25 मील तक फैली हुई है। इनको बनाने में बहुत अधिक परिश्रम और समय व्यय हुआ होगा। कितने परिश्रम और कितने लगन से पाषाण खंड काट कर यह 3 मंजिली कलाकृति खड़ी की गई होगी। तो इतना मुश्किल कार्य करने के लिए अकेले अर्थव्यय से संभव नहीं है, कि केवल पैसा खर्च करके ये कार्य करना संभव नहीं है, कठिन था। मुझे इसके पीछे मनुष्य की कर्तव्य निष्ठा और आस्था की झलक दिखाई दी, जिसके बिना मेरे विचार में कोई महान कार्य पूरा करना संभव नहीं। ठीक है, ये अब बात करते हैं इसी गुफा की। इस गुफा में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है उसके विषय में एक बड़ी रोचक बात है। अब देखो वो रोचक बात भी बताना जरूरी है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि 3 तल गुफा में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति के विषय में रोचक बात क्या है। तो देखें स्थानीय निवासी इसे राम मानकर पूजते हैं। देखो है तो भगवान बुद्ध की मूर्ति, लेकिन वहाँ के लोग उसे किस रूप में उसकी पूजा करते हैं? राम के रूप में। इस मूर्ति की नाक और होंठ आदि नहीं है, पर स्थानीय निवासी एक टूटते ही दूसरी प्लस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। तो भक्ति का ये मुझे एक अनोखा रूप जान पड़ा। और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण ले, किंतु मुझे वे अल्प बुद्धि वाले, इनकी कम बुद्धि वाले किंतु श्रद्धालु स्थानीय जन ही भगवान के अधिक निकट जान पड़े, जो किसी भी रूप में सर्वशक्तिमान को ही पूजते हैं। यानी कि देखें यहाँ पे तुलसीदास जी वाली बात हो रही है। यदि मन अपने इष्ट से सदा हुआ है तो फिर हम किसी भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करें तो हमारा इष्ट देव ही सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान बनकर हमारे सामने स्वयं को प्रकट करेगा। तो बिल्कुल यहाँ भी एलोरा की गुफाओं में, उसमें 3 तल गुफा में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है उसको वहाँ के स्थानीय निवासी अपना इष्ट राम मान करके उसकी पूजा करते हैं। तो उनकी श्रद्धा का ये अनोखा रूप लेखक को दिखाई पड़ा। अब देखें हिंदू गुफाओं में जो 16वीं गुफा है, देखें 3 तल गुफा एलोरा की गुफाओं में हम विशिष्ट गुफाएं पढ़ रहे हैं। 10वीं गुफा जो विश्वकर्मा गुफा थी, बिल्कुल भीतरी भाग संकरा होता गया है, अंत में जाते जाते कितना 27 फुट लंबा और 15.5 फुट चौड़ा रह गया है। और वहाँ पर
11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति। फिर 12वीं गुफा 3 तल गुफा, बिल्कुल हमने पढ़ा, मनुष्य के प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना। बिल्कुल भगवान बुद्ध की ऐसी मूर्ति जिसको वहाँ के निवासी राम मानकर पूजते हैं। नाक और होंठ आदि नहीं है, स्थानीय निवासी टूटते ही प्लस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। फिर देखें, बात करते हैं हम हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा, जिसे कैलाश अथवा रंग महल गुफा कहते हैं। 16वीं गुफा कैलाश या रंग महल गुफा, ये भगवान शिव की गुफा है, लेकिन फिर भी इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र भी अंकित है। इसमें ध्वज स्तंभ और हाथी की मूर्ति भी है। भारत में पाषाण खंड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा दूसरी नहीं है। कौन सी है? 16वीं गुफा कैलाश गुफा या रंग महल गुफा। ये गुफा 276 फुट लंबी, 154 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊंची है। इससे गुफा के भीमकाय आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई आदि देख करके इसके विशाल आकार का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जो संख्या दे रखी है, उसी से इसके विशाल आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। शिलाखंड में काट कर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा नहीं है। 21वीं जो गुफा है यहाँ, 21वीं गुफा रामेश्वर गुफा कहलाती है और 29वीं गुफा सीता गुफा कहलाती है। कला और पच्चीकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। बिल्कुल, तो देखें हम एलोरा की गुफाओं में हमने बात की। 10वीं गुफा विश्वकर्मा गुफा, भीतर से शंकरी, अंत में 27 फुट और 15.5 फुट चौड़ी रह गई, जिसमें 11 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति। उसके बाद में 12वीं गुफा, जिसे 3 तल गुफा कहा जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध की ऐसी मूर्ति जिसको स्थानीय निवासी राम मान करके पूजा करते हैं जिनकी। उसके बाद 16वीं गुफा कैलाश गुफा या रंग महल गुफा, जो शिव की गुफा है, जिसमें अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र भी अंकित है। और उसके बाद में 21वीं गुफा रामेश्वर गुफा और उसके बाद 29वीं गुफा सीता गुफा। तो ये है एलोरा गुफाएं, महत्वपूर्ण जो गुफाएं हैं एलोरा की, विशेष उल्लेखनीय गुफाएं। और यदि प्रश्न पूछा जाता है आपसे एलोरा की गुफाओं का वर्णन करें, तो बिल्कुल आप इन विशिष्ट गुफाओं का नाम उल्लेख जरूर करेंगे। पहले तो आप बिल्कुल गुफा श्रृंखला के 3 अंग जरूर लिखेंगे, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। और उसके पश्चात इनकी संख्या भी लिखेंगे बिल्कुल। और उसके बाद की प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं बिल्कुल सादी है, पर 10वीं गुफा और 12वीं गुफा, 16वीं गुफा, 21वीं गुफा और 29वीं गुफा का जिक्र ज़रूर आप करेंगे। तो ये आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं एलोरा की गुफाओं से संबंधित। इससे आगे हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में एलिफेंटा गुफाओं के विषय में। आइए बात करते हैं प्रश्नों की। बिल्कुल, अजंता की गुफाओं के काल निर्णय के संबंध में क्या धारणा है, ये प्रश्न भी आप आज की वीडियो के साथ करेंगे। फिर एलोरा की गुफाओं का वर्णन कीजिए। तो 3 खंड, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं, जैन गुफाएं। निर्माण 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12, हिंदू गुफाएं 17, जैन गुफाएं 4। एलोरा की गुफाओं का वर्णन कीजिए। हो गया, चलो। फिर 3 तल गुफा किस प्रकार की गुफा है उसका वर्णन कीजिए। बिल्कुल, अभी बात हुई हमारी 3 तल गुफा की बुद्ध की मूर्ति के संबंध में रोचक बात क्या है। बिल्कुल रोचक क्या बात है, वहाँ के स्थानीय निवासी राम मान करके उनकी पूजा करते हैं। नाक और होंठ नहीं है, स्थानीय निवासी एक। फिर देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 3 तल गुफा की बुद्ध की मूर्ति के संबंध में रोचक बात, बिल्कुल ये बात हो गई हमारे स्थानीय निवासी, हानि गुफा में बुद्ध की मूर्ति है, उसके विषय में रोचक बात क्या है कि स्थानीय निवासी उसे राम मान करके पूजते हैं और इस मूर्ति के नाक और होंठ नहीं है। स्थानीय निवासी एक टूटते ही प्लस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। फिर देखें हिंदुओं की 16वीं गुफा। 16वीं गुफा को कैलाश गुफा या रंगमहल गुफा कहते हैं। विष्णु और अन्य पौराणिक देवताओं के चित्र है। ध्वज स्तंभ और हाथी की मूर्ति भी दर्शनीय है। 276 फुट लंबी, 154 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊंची गुफा है विक्टोरिया। अब चलो आगे बात करते हैं हम अगले वीडियो में एलिफेंटा गुफाओं के विषय में। एक प्रश्न बिल्कुल जो बोले थे मैंने आपको, वो प्रश्न बिल्कुल आपको करने हैं कि एलोरा की गुफाएं मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य का नमूना है। कथन को ध्यान में रखकर एलोरा की गुफाओं और मूर्तियों का वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल आप छोटे वाले प्रश्न ना करते हुए ये बड़ा प्रश्न कर लेंगे।
तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बड़े प्रश्न से ही छोटे प्रश्न बन सकते हैं। तो छोटे प्रश्न तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप ये बड़ा प्रश्न करने का अभ्यास करें, जिसमें एलोरा की सभी विशिष्ट और उल्लेखनीय गुफाओं का वर्णन आपको करना है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।